हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज कनोड़ा। लास्ट क्लास में हमने बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका सेकेंड यूनिट शुरू कर दिया था, जिसमें हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को शुरू करते हुए उसमें वर्नर थ्योरी को पढ़ लिया था। साथ ही उसके एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन को देख लिया था। आगे हमने उसकी उसका जो नोमेनक्लेचर है उसको शुरू किया था। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद अपना शुरू किया था अपने उसका जो नोमेनक्लेचर है वो, और नोमेनक्लेचर में हमने अभी दो तीन पॉइंट देख लिए थे, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया था कि इनका जो नेम मतलब अपन जो नोमेनक्लेचर करते हैं वो सिंपल सार की तरह ही करते हैं, जिसमें आपका पहले केटायन आएगा फिर एनायन आएगा। एनायन आपका कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है या फिर कोई भी प्राइमरी वैलेंसी भी हो सकती है। इस तरह से अपन ने डिस्कस किया था। साथ ही उसके बाद मैंने बताया था, नेक्स्ट पॉइंट देखा था अपन ने, क्या देखा था बच्चों, तो जो भी ये कॉम्प्लेक्स होंगे उनके जो नाम होंगे वो सेपरेट, मतलब जैसे कॉम्प्लेक्स का नाम होगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स था, जैसे अपन ने सबसे बेस्ट लिया था कि Fe4CN6, ये जैसे कॉम्प्लेक्स होगा। मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा सा, एक बार क्या कोई रिमाइंड हो जाए क्या क्या अपन ने पढ़ लिया था। तो ये जो कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे वो पूरा एक वर्ड में लिखेंगे, जिसे हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड लिखा था अपन ने, इस तरह से अपन लिखेंगे। और ये जो आपका प्राइमरी वैलेंसी या फिर केटायन है उसको अलग से लिखेंगे, स्पेस छोड़ के लिखेंगे। और नेक्स्ट इसमें देखा था अपना, द नंबर ऑफ केटायन और एनायन इज नॉट मेंशन्ड फॉर मेंशन्ड, मतलब जैसे केटायन और एनायन होते हैं, जैसे कि आपका केटायन K4 है या फिर इसके पीछे एनायन के फॉर्म में Cl4 आ जाए, Cl3 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो अपन इसको क्लोराइड, टेट्रा क्लोराइड या फिर टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे, ओनली क्या लिखेंगे, पोटेशियम लिखेंगे। ये देखा था। इसके आगे कुछ और पॉइंट लिखे थे, जिसमें था अपना नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स स्पीसीज। कॉम्प्लेक्स स्पीसीज का नेम नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो मैंने उसमें बताया था कि उसमें जो उसका फॉर्मूला लिखते हैं उसका उसने तरीका बताया था कि ब्रैकेट के अंदर आपका आएगा सेंट्रल एटम, उसके बाद आएगा आपका लिगेंड आएगा। और लिगेंड में जैसे आपका सेंट्रल एटम मैंने आपको बता दिया कि सेंट्रल एटम जो होगा उसका नाम पहले लिगेंड आएगा, जितने भी लिगेंड है हेक्सा डाई ट्राई टेट्रा जो भी होगा वो लिगेंड आ जाएगा। उसके बाद आपका सेंट्रल एटम आएगा। फिर आपका जैसे ये अगर पॉजिटिव चार्ज है आपका केटायन केटायन है तो वो आगे लिखेंगे या फिर जो सेकंड प्राइमरी वैलेंसी है वो अगर आपकी एनायन है तो वो पीछे लिखी जाएगी। तो इस तरह से अपन ने कुछ पॉइंट देखे थे। एक बार उस पॉइंट को मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। राइटिंग फॉर्मूला जो अपन ने देखा था, द कॉम्प्लेक्स आयन शुड बी एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। तो अपन ने देखा था कॉम्प्लेक्स आयन स्क्वायर ब्रैकेट में होता है। और इसके आगे देखा है, इन द ऑर्डर नेगेटिव लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड एंड पॉजिटिव लिगेंड अल्फाबेटिकली अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सिंबल विद इन ईच ग्रुप। मतलब जो लिगेंड का अपन जो ऑर्डर रहेगा वो किससे लिखेंगे, न्यूट्रल या फिर आपका न्यूट्रल नेगेटिव या पॉजिटिव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसमें जो आपका अल्फाबेटिकली जो देखेंगे, इसका जो नाम आ रहा है, फर्स्ट लेटर जो आ रहा है उसके अकॉर्डिंग अपन इसका नाम लिखेंगे। नेक्स्ट इसमें देखा था अपन ने ऑर्डर ऑफ नेमिंग लिगेंड्स। ऑर्डर ऑफ नेमिंग लिगेंड्स मतलब कि उसका जो नेम जो लिखते हैं उसका ऑर्डर क्या रहेगा। तो द लिगेंड आर नेम्ड इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर, जैसे मैंने आपको बताया, रिगार्डलेस टू ऑफ देयर चार्ज एंड नो कंसीडरेशन गिवन टू द प्रीफिक्स ऑफ अ डाइट्राइड। मतलब कि जैसे यहाँ पे हेक्सा है, साइनो के आगे अगर यहाँ पे दूसरा भी लिगेंड जुड़ा होता तो हेक्सा का कोई मतलब नहीं है। इसका जो साइनो का जो नाम रहेगा उसी के अकॉर्डिंग अपन इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। मतलब अल्फाबेट में अल्फाबेटिकली ऑर्डर देखेंगे तो साइनो में सी जैसे पहले आ रहा है तो वही अपन पहले देखेंगे। ऐसा नहीं है एक्वा आ रहा है तो इसमें जैसे डाई आ रहा है, डाई आ रहा है, टेट्रा आ रहा है, जो भी आ रहा है उसमें डाई ट्राई का कोई इश्यू नहीं रहेगा। ओनली खाली अपन उसका जो आपका लिगेंड है उसका नाम देखा जाएगा अल्फाबेटिकली में भी। इसके आगे अपन ने नेक्स्ट पॉइंट देखा था, नेमिंग ऑफ नेगेटिव लिगेंड्स। नेमिंग ऑफ नेगेटिव नेगेटिव लिगेंड के जो नेम लिखे थे उसमें देखा था, तो उसमें जो आपने देखे थे कुछ एग्जांपल लिए थे, याइड, आइड, आइट, और आपका था नेक्स्ट एट। इसमें अगर आपका कोई ऐसा कोई नाम आता है किसी भी लिगेंड में, पीछे ऐसा मतलब जनरल नेम में ऐसे कोई पीछे इनका जो सफिक्स आता है वो इस तरह से आता है, तो इसमें ई को रिप्लेस करके ओ आ जाएगा, तो आइडो, आइटो, एटो ये हो जाएगा लिगेंड का नाम। तो ये बनने न्यूट्रल लिगेंड में, सॉरी नेगेटिव लिगेंड में देखा था। अब अपन शुरू करते हैं नेक्स्ट, इसमें जो पॉइंट है वो है न्यूट्रल लिगेंड्स में कैसे नाम लिखेंगे। तो न्यूट्रल लिगेंड्स में बच्चों क्या होता है अपना, कि उसमें कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि इसका नाम ऐसे आएगा। उसमें कुछ फिक्स लिगेंड है आपके जिसके स्पेशल नाम अपने को दे रखे हैं, वो अपने को याद रखने हैं। जैसे अपना H2 है उसको एक्वा कहते हैं। इस तरह से दो तीन लिगेंड और हैं, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट अपन शुरू करते हैं। अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, बी पॉइंट तक बी देख लिया था अपन ने, सी डाल दीजिए आप नेक्स्ट और लिखिए इसमें नेमिंग ऑफ
अभी तक मैंने जो आपको रिवाइज किया उसमें अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप पुराना वीडियो देख सकते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाए। जिस बच्चों ने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लीज पुराने वीडियो देखिए, तभी आपको आगे की क्लास समझ में आएगी। क्योंकि मैं जैसे जैसे आगे बढ़ाता जाता हूँ पुरानी बातों को वापस रिपीट नहीं कर सकता, और उसमें हर पार्ट में आपका लिंक रहता है, पहले पार्ट से दूसरे पार्ट का लिंक रहेगा। आप नींद पर देखेंगे पुराना पार्ट तो आपको कभी भी अगला पार्ट समझ में नहीं आएगा। आप कितने भी पार्ट देख लीजिए लेकिन आपने पुराने पार्ट छोड़ दिए हैं तो आप कभी भी यूनिट को नहीं समझ पाएंगे। तो एक बार आप पुराने मतलब स्टार्ट से आप देखिए वीडियोस को, तो आपको इजीली सारे चैप्टर समझ में आ जाएंगे, सारे पार्ट इस वीडियो के समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट अपन पॉइंट देखेंगे, नेमिंग ऑफ न्यूट्रल लिगेंड। नेमिंग ऑफ न्यूट्रल लिगेंड, तो मैंने आपको जैसा बताया कि न्यूट्रल लिगेंड के लिए कोई स्पेशल रूल नहीं है, तो इसमें जो स्पेशल मतलब जो एग्जांपल हैं वही अपन देख लेते हैं। लिगेंड, दे आर नो सिस्टमेटिक नेम्स फॉर न्यूट्रल लिगेंड, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं देर आर नो सिस्टमेटिक systematic names of neutral ligand न्यूट्रल लिगेंड की बात करते हैं तो इसमें कुछ नाम से वो आपको लिखने होंगे। जैसे अपन H2 के लिए देखें तो क्या आएगा बच्चों, एक्वा आएगा। क्या आएगा, एक्वा आएगा। उसी तरह से नेक्स्ट में बताऊं NH3, उसके लिए अपन आपको पता है अमाइन आएगा। NH3 के लिए क्या आएगा, अमाइन आएगा। नेक्स्ट अपन देखें CO के लिए कार्बोनाइल आएगा बच्चों, क्या आएगा, कार्बोनाइल आएगा। और आगे देखें तो बच्चों क्या हो जाएगा, CS के लिए थायोकार्बोनाइल आ जाएगा। बच्चों आपको पता होगा आपने थायो, अब हाँ इस आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे जो थायो कंपाउंड, इसके बारे में आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपके पास थायोकार्बोनाइल, थायो कार्बोनाइल। और नेक्स्ट है आपके पास एनो नाइट्रोसाइड, क्या हो जाएगा, एनो का नाइट्रोसाइड, नाइट्रोसाइड भी बोल सकते हैं। जैसे जैसे आपका प्रोनाउंसिएशन, कुछ प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो सकती है बच्चों, सब हिंदी मीडियम से हैं हम भी। नाइट्रोसाइड। और एक आपका इम्पोर्टेंट लिगेंड है जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा और कभी कभी आप सोचते होंगे इसका नाम कैसे है, तो CH2NH2, ये बाइडेंट लिगेंड है। लिगेंड के टाइप अपने नहीं पढ़े बच्चों, आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप लिगेंड के टाइप अपने 12th में पढ़े होंगे। नेक्स्ट ये आपके पास लिगेंड है, इसको बोलते हैं डाई इथाइल, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, डाई इथाइल, इथाइलिन डाइएमिन, क्या बोलते हैं, इथाइलिन डाइएमिन, सॉरी इथाइलिन डाइएमिन, डायमीन। और इसको EN से शो करते हैं बच्चों, किससे शो करते हैं, यहाँ पे नहीं लिखूंगा आप कंफ्यूज हो जाओगे, EN से शो करते हैं। कभी भी आपने लिगेंड देखा होगा EN, तो ये होता है अपना इथाइलिन डायमीन होता है। इस तरह से कुछ न्यूट्रल लिगेंड अपने पास, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आपको ध्यान में रखते हैं, आगे यूज करेंगे इसका जो नाम आएगा वो अपने को इस हिसाब से लिखना है। H2O एक्वा हो जाएगा, NH3 अमाइन हो जाएगा, CO कार्बोनाइल, कार्बो थायोकार्बोनाइल CS, NO नाइट्रोसाइल, और NH2CH2 NH2 आपका हो जाएगा इथाइलिन डाइअमाइन हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए, आगे अपन इसके और नोट करते चीजें। बच्चों यहाँ पे मैंने न्यूट्रल लिख दिया था, इसको ध्यान से सुधार लेना, न्यूट्रल लिखा हुआ है यहाँ पे। इसके आगे अपने पास है बच्चों नेमिंग ऑफ पॉजिटिव लिगेंड्स, नेमिंग ऑफ पॉजिटिव लिगेंड्स, तो उसको भी देख लेते हैं किस तरह से अपन पॉजिटिव लिगेंड का नाम लिखेंगे। नेगेटिव लिगेंड में अपन ने देखा था बच्चों, क्या देखा था आपका, आपको याद हो तो E को रिप्लेस करके O आ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव लिगेंड कहलाएगा वो। और आपका पॉजिटिव में क्या होता है उसको देखते हैं, पॉजिटिव लिगेंड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव लिगेंड आपका इसमें लिखिए आप बच्चों, पॉजिटिव चार्ज्ड लिगेंड है, पॉजिटिवली चार्ज्ड लिगेंड है सफिक्स, इसके पीछे जो सफिक्स लगेगा बच्चों वो है EM, क्या लगेगा, हैव सफिक्स क्या आ जाएगा इसमें बच्चों, EM आ जाएगा, EM लगेगा इसके पीछे। एग्जांपल लेते हैं अपन,
क्या आ जाएगा अपने पास, NO प्लस का लेते हैं। NO का अपने पास क्या था, नाइट्रोसिल था, तो इसका क्या हो जाएगा, नाइट्रोसिलियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, नाइट्रोसिलियम, नाइट्रोसिलियम क्या लग जाएगा बच्चों, ये नाइट्रोसिलियम। और नेक्स्ट देखिए अपन तो NH2NH3 का देखते हैं, तो हाइड्रोजेनियम, क्या बोलेंगे इसको, हाइड्रोजेनियम, NH2NH3 का देखते हैं, तो ये बन जाएगा आपका हाइड्रोजेनियम, हाइड्रोजेनियम। नेक्स्ट अपने पास H3O+ का देखें तो ये हो जाएगा हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम। तो इस तरह से अपने पास कुछ पॉजिटिवली चार्ज्ड लिगेंड हैं। यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा बच्चों, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, हाइड्रोजेनियम। तो इस तरह से अपना पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड हो गए। इसके आगे दूसरे देखते हैं अपन, जो दूसरा पॉइंट है इंडिकेशन ऑफ लिगेंड्स, उसके बारे में देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट डालिए, इंडिकेशन ऑफ लिगेंड्स, क्या आएगा अपना, इंडिकेशन ऑफ लिगेंड्स। ABCD, इंडिकेशन ऑफ लिगेंड्स। इसमें क्या है बच्चों, मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूं आपको। फॉर सिमिलर लिगेंड डाई ट्राई टेट्रा पेंटा पेंटाहेक्सा। ठीक है बच्चों, तो मतलब जैसे अपना मैं आपको बताऊं कि इंडिकेशन ऑफ लिगेंड्स, तो अब मैंने आपको बताया K4 FeCN6, इस तरह से अपन बताते हैं। तो इसमें जो CN के जो लिगेंड है बच्चों, CN के लिगेंड कितने अपने पास, यहाँ पे 6 लिगेंड है। तो इसको कैसे शो करेंगे, कभी किसी में 4 आते हैं, कभी 3 आते हैं, 4 आते हैं, 2 आते हैं, 5 आते हैं। तो इस तरह से जो लिगेंड आते हैं, तो अपन इसमें कह सकते हैं इसको कैसे शो करेंगे। तो डाई ट्राई टेट्रा जो आपका पहले चलता था वही चलेगा, डाई ट्राई टेट्रा, डाई ट्राई सॉरी डाई ट्राई टेट्रा, उसके बाद आपका हेक्सा हो जाएगा। इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो अपन लिगेंड को शो करेंगे, उनमें जो मतलब कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स उसको शो करेंगे, किससे शो करेंगे, तो ऐसे शो करेंगे। और अगर ऑर्गेनिक के लिए, ऑर्गेनिक लिगेंड के लिए आपको पूछा जाए, तो उसमें थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन रहता है कभी कभी। कोई बहुत सी बुकों में ऐसा दे देता है 20 ट्रेस टेट्रा केस पेंटा केस, इस तरह से दे देता है, तो उसको भी अपन नोट कर लेंगे। तो फर्स्ट अपन लिगेंड के लिए देखें, तो लिगेंड के लिए क्या हो जाएगा, उसको अपन लिख लेते हैं। फॉर सिमिलर लिगेंड लिख लीजिए आप, सिमिलर लिगेंड, सिमिलर लिगेंड्स मींस के जैसे CN है तो CN6 है, उसके लिए जैसे CN सारे हो जाएंगे, सिमिलर लिगेंड इसके लिए लिखा गया है। ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, तो उसके लिए आएगा अपना डाई ट्राई, डाई ट्राई 2 के लिए, ट्राई 3 के लिए, और टेट्रा हो जाएगा आपका 4 के लिए, पेंटा, पेंटा 5 के लिए, और हेक्सा हो जाएगा आपका 6 के लिए। तो इस तरह से अपन लिगेंड के लिए लिख सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं फॉर ऑर्गेनिक लिगेंड, फॉर ऑर्गेनिक लिगेंड, ऑर्गेनिक लिगेंड, इसके लिए जब बात करें तो क्या हो जाएगा बच्चा, 20 ट्रेस, 20 ट्रेस, और आपका हो जाएगा टेट्राकीस, पेंटाकीस। इस तरह से अपन ऑर्गेनिक लिगेंड के लिए भी लिखेंगे, जिसमें 2 3 4 5, इस तरह से आप लिख सकते हैं। लिगेंड के जो नंबर ऑफ लिगेंड्स कैसे लिखते हैं वो भी आप शो कर सकते हैं। तो इंडिकेशन ऑफ लिगेंड्स में ये लिखेंगे, और तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके साथ में आपको कुछ एग्जांपल लिखवा देता हूँ, वो भी आप नोट कर लीजिए। ऑर्गेनिक एग्जांपल नोट करवा देता हूँ, आई होप आपने लिख लिया होगा। ऑर्गेनिक लिगेंड के लिए कुछ एग्जांपल्स हैं, वो लिख लीजिए आप।
जैसे मैंने बताया आपको कि NH2 सॉरी NH2 CH2 CH2 NH2 ये बताया था। ये क्या था अपने पास, डाई इथाइल सॉरी इथाइलिन डाइअमाइन। क्या था, इथाइलिन डाइअमाइन। जैसे अब ये ऑर्गेनिक लिगेंड है तो इसके आगे मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 20 20 इथाइलिन डाइअमाइन, या फिर इसको लिख सकते हैं 20 और EN करके। तो ये भी आपका सही रहता है। तो ये आपका एक ऑर्गेनिक लिगेंड है। इसी के साथ मैं दूसरा लिख लेता हूँ, यहाँ पे इसको 1 नंबर डाल देता हूँ। नेक्स्ट लिखता हूँ यहाँ पे, क्या हो जाएगा आपका, PY और 2 लिखा हुआ है तो ये होता है 20 पीरियडिन। क्या होता है, पीरियडिन, 20 पीरियडिन। पीरियडिन में भी एक लोन पेयर होता है जिसे देख के वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकता है बच्चों। तो ये होता है 20 पीरियडिन। नेक्स्ट इसमें लिखेंगे CH3NH2। क्या लिखेंगे बच्चों, CH3NH2। इसके आगे मैंने 3 लगा दिया है तो अपने पास बन जाएगा ट्रिस मिथाइलमाइन। क्या बन जाएगा, मिथाइलमाइन, मिथाइल अमाइन। तो ये कुछ एग्जांपल आप नोट कर लीजिए। तो ये अपना लिगेंड के टाइप्स अपन ने देख लिया, न्यूट्रल, पॉजिटिव और नेगेटिव लिगेंड के बारे में देख लिया, किस तरह से अपन लिगेंड को लिख सकते हैं। साथ ही अपन ने लिगेंड की आइडेंटिफिकेशन को भी देख लिया। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है अपने पास वो है नेमिंग ऑफ केटायन कॉम्प्लेक्सेस। केटायन कॉम्प्लेक्स का अपन नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे तो उसके बारे में भी देखते हैं। उसकी कुछ थ्योरी है, मैं वो लिख लेता हूँ पहले, फिर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यही रूल आपके साथ बाकी सब में भी काम आएंगे, न्यूट्रल और नेगेटिव में। तो एक में अपन रूल लिख लेते हैं, बाकी में अपन सिमिलरली उसके साथ समझ लेंगे। तो अपने पास इसको मैं साफ कर लेता हूँ, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा मेरे को। नेमिंग फॉर केटायन कॉम्प्लेक्स, या फिर नेमिंग ऑफ केटायन कॉम्प्लेक्स भी आप लिख सकते हैं। नेमिंग ऑफ केटायन कॉम्प्लेक्स। बच्चों मैं बोल भी रहा हूँ साथ में, अगर आपको नहीं दिखे तो आपको यहाँ पे लाइट आ रही हो तो आप मेरे बोलने के साथ साथ समझ लीजिएगा। नेमिंग ऑफ केटायन कॉम्प्लेक्सेस, नेमिंग ऑफ केटायन कॉम्प्लेक्स। तो इसमें लिखेंगे आप, फॉर नेमिंग ऑफ केटायन कॉम्प्लेक्स, केटायन कॉम्प्लेक्सेस सच इज, एक एग्जांपल लिखा हूं मैं, सच इज CONH3 होल 4, CONH3 होल। बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पे CO मैंने जो लिखा वो कोबाल्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है आपका। कभी कभी CO के लिगेंड भी होता है, उसको भी लिखते हैं। आपको ध्यान रखना बच्चों, CO छोटा मतलब जो आपका स्मॉल O होगा और कैपिटल O में डिफरेंस आपको याद रखना होगा। यहाँ पे लिख देता हूँ 2+, आपका क्या हो जाएगा 2+। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक बच्चों आपको दिख रहा होगा, जो मेरी राइटिंग है वो क्लियरली दिख जाएगी। नहीं तो आप वीडियो के जो आपका रेजोल्यूशन है उसको बढ़ा के देखिएगा तो इजीली समझ में आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेम ऑफ ligand is name of ligand is written followed by metal ion, followed by name of the metal ion। मेटल आयन से पहले इसका जो नाम आएगा आपका लिगेंड का, मेटल आयन, एंड देन द oxidation number, oxidation state of, and in the oxidation
स्टेट ऑफ मेटल आयन, मेटल एटम भी लिख सकते हैं आप। सेंट्रल मेटल, यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन लिख दीजिए, यहाँ पे इजी रहेगा समझने में। सेंट्रल मेटल आयन is shown by is shown by Roman numerals, Roman numerals, रोमन न्यूमेरल से लिखेंगे इसको। जैसे अपन ने एग्जांपल लिया यहाँ पे CuNH3 होल 4, यहाँ पे मैंने Cu लिया, सॉरी, CuNH3 होल 4 2 प्लस, ये एग्जांपल लेता हूँ, इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? तो यहाँ पे देखिए टेट्रा, बहुत इजी नाम है इसका, टेट्रा अमाइन कॉपर, टेट्रा अमाइन कॉपर सेकेंड, इसका क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। और साथ में इसको यहाँ पे लिखेंगे बच्चों आयन लिखेंगे, क्या लिखेंगे ये मत भूलिएगा आप, आयन लिखेंगे। तो कैसे लिखा मैंने यहाँ पे, देखिए ये तो लिगेंड हो गया आपका, टेट्रामाइन, 4 एमाइन इसका टेट्रामाइन, साथ ही कॉपर है तो कॉपर लिखा, और इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कॉपर की वो अपन रोमन न्यूमेरल्स में लिखेंगे, तो कॉपर सेकेंड आयन लिखा। तो इसको एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। फॉर द नेमिंग ऑफ केटायन कॉम्प्लेक्सेस सच एज CuNH2 फर्स्ट ऑफ ऑल नेम ऑफ लिगेंड इज रिटन फॉलोड बाय नेम ऑफ द मेटल आयन, मतलब अपन क्या लिखेंगे, आपका लिगेंड लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, आपका मेटल आयन लिखेंगे, और मेटल आयन के साथ क्या लिखेंगे, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। तो इस तरह से अपन इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। जो कॉम्प्लेक्स आयन है, जो मतलब पॉजिटिवली नेमिंग ऑफ केटायन कॉम्प्लेक्स का अपन नाम लिख सकते हैं। न्यूट्रल का भी ऐसे ही लिखेंगे, और आपका जो नेगेटिव है उसका भी ऐसे ही लिखेंगे, बट नेगेटिव में जो आपका सेंट्रल एटम है उसमें एक सफिक्स लगेगा आपका, उसमें 8 हो जाएगा, जैसे फेरस है तो फेरेट हो जाएगा। इस तरह से अपन इसमें लिखेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए। इसके आगे अपन दूसरे जो बचे हुए हैं उसको लिखते हैं, प्लीज नोट डाउन। तो जो नेक्स्ट है अपने पास न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे अपन? तो जैसे अपन ने केटायन कॉम्प्लेक्स का किया था उसी तरह से अपन किसका करेंगे, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सेम एज केटायन कॉम्प्लेक्स, क्या लिखेंगे अपन, केटायन कॉम्प्लेक्स यहाँ पे लिखेंगे। तो इसमें किस तरह से लिखेंगे आपको बताइए, मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ बच्चों। NiCO4, क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, NiCO। बच्चों यहाँ पे CO ध्यान रखना, कोबाल्ट नहीं, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो NiCO4 देखेंगे अपन, तो इसका जो नाम हो जाएगा वो जाएगा टेट्रा कार्बोनाइल निकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, टेट्रा कार्बोनाइल निकल, ये पूरा एक ही बार आएगा बच्चों, ध्यान रखना कहीं गलती से इसको अलग मत लिख देना। निकल और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें 0 है तो 0 आएगी। तो इस तरह से अपन इसका नाम लिख सकते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का। यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है बच्चों, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, ये क्या अपन न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। इस तरह से मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, COCl3 NH3, इसको अपन ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, मैंने आपको पहले बताया कैसे क्यों नहीं लिखेंगे, CH3 NH3 होल 3। तो ये अपने पास दूसरा कंपाउंड है, इसका नाम हो जाएगा आपका टेट्रामाइन, क्या हो जाएगा, सॉरी ट्राईएमाइन ट्राइक्लोरो, और साथ में क्या है आपका कोबाल्ट, और यहाँ पे नीचे में आपको रोमन नंबर लिख देता हूँ, कोबाल्ट सेकेंड। ये इसका क्या हो जाएगा, कोबाल्ट थर्ड, सॉरी सेकेंड, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट की थर्ड है। आप निकाल सकते हैं किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट, मैंने आपको बताया कैसे निकालते हैं। यहाँ पे भी आप निकाल सकते हैं, इक्वल टू 0, कोई चार्ज नहीं है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, x प्लस -1 इंटू 3 प्लस इसके ऊपर चार्ज क्या 0 है और इसके ऊपर 3, मतलब 3 है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका +3, इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। किसी की भी आप ऑक्सीडेशन स्टेट इजीली निकाल सकते हैं। तो इस तरह से अपन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं बच्चों। एक्स मैंने क्या माना था यहाँ पे, कोबाल्ट को माना था।
तो नोट कर लीजिए इसको भी। आप कुछ एग्जांपल में ज़्यादा नहीं लिखे हैं, 2 ही एग्जांपल लिखे हैं। नेक्स्ट अपने पास है बच्चों नेमिंग ऑफ एनायन कॉम्प्लेक्सेस। केटायन देख लिया, न्यूट्रल देख लिया, इसके आगे अपन देखेंगे एनायन कॉम्प्लेक्सेस देखेंगे। एनायन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में देखेंगे। एनायन कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं बच्चों, देखते हैं। सेम एज, इसमें भी क्या होगा, सेम एज केटायन। जो रूल्स केटायन को फॉलो करेंगे इसमें भी इसको फॉलो करेंगे। सेम एज केटायन एंड अदर जो रूल होगा वो क्या हो जाएगा, इसमें खाली इतना डिफरेंस आएगा, इसका जो सेंट्रल एटम है उसमें एक सफिक्स लगेगा, 8 लगेगा। एंड सफिक्स सफिक्स 8 put to the metal ion में आपका सफिक्स क्या लग जाएगा, 8 लग जाएगा। जिससे यहाँ पे मैं आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल, प्यारा एग्जांपल क्या हो जाएगा, FeCN6। इस तरह से अपन लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, पोटेशियम के बाद स्पेस छोड़ेंगे अपन क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी है, तो हेक्सासाइनो फेरेट। यहाँ पे इसकी, अब ये पूरा एक ही है बट जगह नहीं होने की वजह से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। यहाँ पे ऐसा कर दीजिए आप, फेरेट, और इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है आपकी सेकेंड, वो यहाँ पे लिखी जाएगी इस तरह से। तो इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आपको निकाल के बताई थी, तो फिर से एक बार बताया। तो यहाँ पे जो उसको उस साइड भेज दीजिए, जो क्या हो जाएगा, x प्लस -1 इंटू 6 बराबर +4 आपकी क्या हो जाएगी, सॉरी हाँ +4। और जैसे ही x बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, -6 उधर जाएगा, -4 यहाँ से उससे जाएगा तो -4 हो जाएगा, और इस तरह प्लस जाएगा तो +2 इसकी क्या आ जाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। इस तरह से अपन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं इसका लिख देता हूँ बच्चों। एनायन कॉम्प्लेक्स में आप लिख लीजिए K3 Ag S2O3 होल ट्वाइस। ये आपका नया कॉम्प्लेक्स है। इसमें देखिए आप पोटेशियम 20 यहाँ पे बच्चों ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होने की वजह नहीं हुआ, फिर भी इसमें 20 लगा रहे हैं। पोटेशियम 20 थायोसल्फेटो इसके बाद आएगा आपका थायोसल्फेटो, ये सिल्वर है तो एजिटेट क्या आ जाएगा, इसी के साथ ही आएगा बच्चों एजिटेट। और इसकी जो सिल्वर है तो एजिटेट आ जाएगा इसका, सॉरी अर्जेंटेट आ जाएगा, अर्जेंटेट सॉरी। अर्जेंटेट, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे अपन नेक्स्ट इसके आगे। फर्स्ट इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। निकाल भी लेते हैं अपन, इतने में तो निकाल भी सकते हैं। 3 को उसमें भेज दीजिए, -3 हो जाएगा। और इसको x लीजिए, उसके ऊपर जो चार्ज आएगा आपका -1 होगा शायद, तो 2 6 से अपन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अपन इसमें देखें तो अपने पास जो टॉपिक बचा हुआ है, तो आज की क्लास में बच्चों हम यहाँ तक ही इसको करेंगे कंप्लीट। और नेक्स्ट क्लास में इसके जो बाकी पॉइंट बचे हुए हैं जिसमें अपन कॉम्प्लेक्स की नोमेनक्लेचर देखेंगे उसको देखेंगे। आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।